परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो। परमेश्वर ने फिर एक बार आपके साथ में बातचीत करने के लिए जब अवसर को दिया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच में ये बहुत ही सही समय है कि हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। और कल संडे है और मैं अपने सारे मित्रों को, सारे प्रभु के दासों को मैं प्रोत्साहन करता हूँ कि परमेश्वर के काम में निरंतर बढ़ता चला जाए, चाहे कुछ भी हालात क्यों ना हो। इस विषय में मैंने एक प्रचार को निर्माण किया है। टाइटल है जाओ चाहे जो भी हो जाए। जाओ चाहे जो भी हो, जाओ चाहे जो भी हो। अभी के समय है सेवकाई में बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण परमेश्वर के से बहुत सारे लोगों ने अपने सेवकाई की रफ्तार को धीमी किया हुआ है। लेकिन एज ए सोल विनर ऐसे कि परमेश्वर के काम में कभी भी हम रुके ना, निश्चित तौर से आगे बढ़े। बाइबिल में हम देखेंगे, बाइबिल ही हमारा मापदंड है। बाइबिल से ही हम परमेश्वर की शिक्षा को ही हम आधार मानते हैं। परमेश्वर कलाम में लिखा गया है, परमेश्वर ने सबको बुलाया है। जिन जिन लोगों को परमेश्वर अपने बुलाहट में बुलाया है, कलाम कहता है उस जिस बुलाहट में बुलाए गए हो उस बुलाहट के अनुसार तुम चलो, आचरण करो। कई बार हम सेवा करते करते थक जाते हैं और परिस्थितियां निर्माण ऐसी हो जाती है कि हम अवसर ढूंढने लगते हैं। जैसा हम लूका में देखते हैं 14 अध्याय का 18 से 20 के अध्याय आयत में लिखा गया है, एक महाभोज में जब लोग को आमंत्रित किया गया था तो किसी ने कहा कि मेरा खेत है, किसी ने कहा कि मेरा बैल है, किसी ने कहा मैं नए शादी किया हूँ। ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे परमेश्वर को एक्सक्यूज कहने की बातें हमारे सामने में आती है। आपकी जो कहना निश्चित तौर से सही है, आपकी जो परेशानी है निश्चित तौर से सही परेशानी है, लेकिन एक बात तो तय है कि उनसे बढ़कर परमेश्वर की जो बुलाहट आपके लिए है। जैसा एक सिपाही और सैनिक, उसके परिवार की संभालना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। चाहे वो बाप हो सकता है, चाहे वो बेटा हो सकता है, वो किसी का पति हो सकता है, अनेक रिश्ते उसके साथ में जिम्मेदारियां उनके पास में रहती है। फिर भी वो सारे जिम्मेदारियों को पूरा करता है, सारे जिम्मेदारियों को परमेश्वर में सौंपते हुए वो अपने कर्तव्य को पूरा करता है। प्यारे प्रभु के लोगों, आप एक सोल विनर है। मैं हमेशा अपने टैग में लिखता हूं कि सोल विनर, परमेश्वर के लिए हमें लोगों को जीतना है। परमेश्वर के वचन कहता है कि खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं। मैं आज उन मजदूरों से बात करना चाह रहा हूँ, आज मैं उन लीडरों से बात करना चाह रहा हूँ, आज उन सेवकों से बात करना चाह रहा हूँ, आज मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जो लोग परमेश्वर के दर्शन को पाए हुए हैं। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग परमेश्वर के दर्शन को पाए हुए थे। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर के दर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के दर्शन के में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन सारे पवित्र और परमेश्वर के आदर लोगों से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है जाओ। आपको मालूम है मत्ती किताब उसका 28 का 18-19 में लिखा गया है, जाओ, गो। हमें जाना है किसी भी कंडीशन पर। लेकिन बाइबिल में ऐसे प्रभु के अनेक महान लोगों थे जिन लोगों ने परिस्थितियों के ऊपर में राज किया, परिस्थिति उसके ऊपर में राज नहीं की। परिस्थितियों उनको मूव नहीं किया, पर वो परिस्थिति को मूव किए। इस हालात में हम जब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हमारे परिवार के हालात, हमारे व्यक्तिगत हालात, हमारे कलीसियाई हालात हमें हमारी बुलाहट को दूर ना करें, लेकिन हमारे बुलाहट के माध्यम से हम उनको संसार से, शैतान से, पापों से दूर करने के काबिल हो सके। और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है
प्रभु का कलाम कहता है, ऐसा मैं एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूं जो नाके के बीच में खड़ा हो और जिसको देख के मुझे उस नगर को नाश ना करना पड़े। प्यारो, एक स्टोरी के साथ मैं इस कहानी, इस प्रभु के वचन को शुरू करने जा रहा हूं। पुराने समय में नाके के बीच में खड़े होने का मतलब क्या है? नाके के बीच में खड़े होने का मतलब क्या है? बहुत साल पहले जब लोग किलाओं में रहते थे और गुफाओं में रहा करते थे, और जिस समय में उनको हमला होती थी तो उस समय में उन लोग उन गुफाओं में जाकर छिप जाया करते थे। वैसे समय पे जो हमला करने वाला व्यक्ति आकर उस गुफाओं को तोड़ने की कोशिश करता था, जहाँ पे छोटी छोटी द्वार है, दीवार है, जहाँ पे छोटा छोटा खिड़कियाँ जैसी जगह है, वहाँ पे जाकर वो तोड़ने की कोशिश करते थे। और वहाँ के जो मुखिया है, जो लीडर है, वो उस रास्ते पे खड़े होते थे और हमला करने वाले के साथ में वो उन लोग को बचाने के लिए प्रोटेक्शन के काम को करते थे। एक व्यक्ति युद्ध करते करते वहाँ पे वो मर जाता है, वहाँ पे उसकी लाश हो जाती है। फिर पीछे से और एक परमेश्वर के प्यार करने वाला सिपाही फिर उस जगह में आता है और फिर उन लोगों से युद्ध करता है, उन दुश्मनों को उसकी गुफा के अंदर में जाने से रोकता है। और इस तरह से वो भी युद्ध करते करते वहाँ पे खत्म हो जाता है। और इस तरह से सामने में दुष्ट शैतान के लोग उनको हमला करते हैं और पीछे तरफ से जो गुफाओं के मध्य में बीच में से परमेश्वर के लोग आकर, लीडर लोग आकर वो युद्ध करते 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 वो मर जाया करते थे। और उस समय में परमेश्वर की काम को इतना महान है, आप समझ सकते हैं कि एक लाश हो गया, दूसरा लाश हो गया, तीसरा लाश हो गया, इस रीति से लाशें बढ़ती चली जाती थी और वो लेयर बढ़ता चला जाता था। जरा सोच के देखिए कि सामने में आने वाला व्यक्ति को मालूम है कि मैं भी युद्ध करूंगा और मेरी भी दशा इन लोग के जैसी होगी, लेकिन जिसके अंदर में परमेश्वर की आग लगा हुआ है, वो मौत को देख के, हालात को देख के, परिस्थितियों को देख के वो कभी पीछे नहीं हटता। और इस स्थिति से जो द्वार का धीरे से धीरे धीरे करके लाशों से पूरी रीति से द्वार बंद हो जाया करती थी और दुश्मनों ने पूरी लाश भर जाने के कारण वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे और वापस चले जाया करते थे। जरा आप सोच के देखिए कि परमेश्वर के लोग की कितने बड़े जिम्मेदारियां हैं। जब लोग सुरक्षित किसी को रहने के लिए, किसी को सामने में आकर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा था। आपकी बुलाहट इस तरह का है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपके एक व्यक्ति कारण शायद एक और व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है। आपकी एक व्यक्ति कारण शायद और 10 व्यक्ति परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। आपके एक व्यक्ति कारण शायद और कुछ लोग हैं जो उद्धार पाने के तैयार हैं। नाके में खड़ा होने की आज की जरूरत है। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। हम इस बात को समझ सके कि परमेश्वर के लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर कभी भी अपने काम को, कलाम कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, अगर मेरी आवाज को सुनकर कोई द्वार को खोलेगा, शब्द को ध्यान देना, कोई द्वार को खोलेगा। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार को खोले, द्वार खोलना हमारा काम है, अंदर आना परमेश्वर का काम है। लेट्स डू आवर वर्क। हम अपने कामों को करें, परमेश्वर में जो जिम्मेदारी हमको सौंपा है, निश्चित तौर से परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम को करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए प्रभु का एक बहुत बड़ा योजना है
आपके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बीमारियों को चंगा देना चाहता है। आपके द्वारा ऐसे बहुत सारे भाई और बहनें हैं जिन लोगों ने आपको देख के आशा को रखा है। आप बहुतों के लिए एक आदर्श हैं। आपके जीवन शैली के द्वारा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि करने वाले, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का रक्षा करने वाले लोगों में से हैं। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और हम उस नाके में खड़ा हो। आप ऐसा सोचेंगे कि आपके पास में योग्यता नहीं है, या बहुत समय पहले ट्रेनिंग किए थे, या आपको वचन अभी गहराई में समझ में नहीं आ रहा है, या और भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है। जो लोग इस वचन को सुने रहे हैं, परमेश्वर आपके मन में काम को करेगा। आपको परमेश्वर ने आत्माओं को जीतने के लिए संसार में भेजा है। आपको परमेश्वर के काम को करने के लिए संसार में तैयार किया है। आप परमेश्वर का एक माध्यम है। आप अपने आप को कभी भी परमेश्वर के काम करने से रोके मत। परमेश्वर बहुत सारे कमजोरी लोगों को भी, जिसकी कोई भी खूबी नहीं थी, कलाम कहता है कि वो निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और निर्बुद्धियों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर आपके जीवन में काम को निश्चित तौर से करेगा, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल में आप देखते हैं, और बाइबल में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर वचन कैसा लिखा गया है। बाइबल में देख सकते हैं मूसा के बारे में, निर्गमन किताब उसका 4 अध्याय 10 से 12 पद में, निर्गमन की किताब 4 अध्याय 10 से 12, यहाँ पे मूसा इस प्रकार के अपने आप को प्रभु के सामने रख के कहता है कि हे प्रभु, मेरी कोई भी गुण नहीं है। हे प्रभु, मैं गुणों का कमी हूँ। मैं तेरे लोगों को कैसे छुटकारा कर दे के लेके आऊँगा। लेकिन परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ। मूसा के समान आप और मैं भी कभी कभी जो योग्यताएं हैं उससे हम अपने आप को जब जांचते हैं, परखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। हालेलुया, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। आप जब सेवकाई में जाने वाले हैं, आप जब कल परमेश्वर के काम को करने के लिए जाएंगे, परमेश्वर आगे आगे आपका चलेगा। प्रेज गॉड, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। आप जिसके पास पहुंचने वाले होंगे, आप अपनी कलीसिया को लेने वाले होंगे, आप अपने किसी के लिए प्रार्थना करने वाले होंगे, आप किसी के लिए हाथ बढ़ाने वाले होंगे, आप किसी को देखने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा, आपके माध्यम से ही परमेश्वर अपने काम को पूरा करेगा। कल के रविवार एक विशेष आराधना आपके लिए है। एक चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है, एक खुशखबरी आपकी इंतजार कर रहा है, एक छुटकारा आपके लिए इंतजार कर रहा है आपके जीवन के द्वारा। जैसे कलाम कहता है, यह किताब उसका 47 अध्याय में, वो मंदिर से नदियां बहने लगी, और आगे लिखा गया जहां जहां पे गया वहां पे जीवन होने लगी। आप कल जब प्रभु के काम को करने के लिए जाएंगे, आपके जीवन के द्वारा, जैसे कलाम कहता है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के मंदिर हो, और उस मंदिर से जब नदियां बहेगी, जब जीवन बहेगा, तो ऐसे बहुत सुखी भूमि को हरियाली लेके आएगा, ऐसे बहुत निराश भूमि को आशा लेके आएगी। ऐसे जो बीमार और परेशानी में है, कल आपको देखकर परमेश्वर को देखने वाला हो जाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि अगर मूसा के समान भी आप ऐसा कहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर आपको योग्यताओं से भरने वाला परमेश्वर है। दूसरा व्यक्ति, काले तो यीशु, आपको ऐसा लग रहा है आपके मिशन फील्ड में खतरा है,
आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरे सताव होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जगह बहुत ही खतरा स्थिति है, लेकिन प्यारो यीशु और कालेब के बारे में लिखा गया है। गिनती किताब उसका 13 अध्याय 27 से 30 तक लेकर, जाओ चाहे क्षेत्र में खतरे हो, जाओ चाहे उस जगह में खतरा हो। यीशु से हम सीखते हैं, कालेब से हम सीख रहे हैं कि चाहे खतरा हो जाए हम चाहें, जैसे मेरा सब्जेक्ट है, जाओ चाहे जो भी हो, जाओ चाहे जो भी हो, प्रभु का काम करो चाहे जो भी हो। मूसा को परमेश्वर ने बोला जाओ चाहे गुणों की कमी हो। यीशु को परमेश्वर ने बोला जाओ चाहे खतरे क्यों ना हो। हम तीसरा उदाहरण देख सकते गिदोन के बारे में। गिदोन के बारे में लिखा गया है न्याय की किताब उसका 6 अध्याय 13 से लेकर 14 तक, जाओ चाहे आश्चर्य कर्म ना हो। कई बार आप और मैं जब सेवकाई करते हैं चमत्कार नहीं होती है। कई बार आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। उस समय में आप और मैं रुक जाते हैं, उस समय में आप और मैं अपने हियाब को छोड़ देते हैं। उस समय में सेवकाई को हम जब करते हैं और जब हमारी प्रार्थना कुछ समय के लिए अगर सफल नहीं हो पाता है, चमत्कार नहीं होता है, छुटकारा नहीं होता है, तो हमने अपनी सेवकाई की जो धुन को कम कर देते हैं। लेकिन गिदोन कहता है चाहे थोड़े हो चाहे ज्यादा हो, परमेश्वर अपने कामों को कर सकता है। आपके उस सेवकाई के फील्ड में चाहे थोड़ा सा चमत्कार हो चाहे बड़ा चमत्कार हो, चाहे थोड़े लोग हो चाहे ज्यादा लोग हो, चाहे चमत्कार काम हो या ना हो, लेकिन आपको जाना है, आपको सुसमाचार का प्रचार करना है, आपको सुसमाचार को बांटना है लोगों को। परमेश्वर का जो काम है उसको किसी भी हालत में करना है। गिदोन से हम सीख रहे चाहो जाओ चाहे आश्चर्य कर्म ना हो। यशायाह भविष्यद्वक्ता से हम सीखते हैं, यशायाह किताब उसका 6 अध्याय का 1 पद में लिखा गया है, उसने कहा जा और उन लोगों को कह सुन रहे हो परंतु समझते नहीं। अब ऐसे लोगों के पास में भी आपको ऐसा लगता होगा कि वो जमीन कठोर है, लेकिन जाओ चाहे जमीन कठोर हो, चाहे जाओ जमीन कठोर हो। यशायाह को परमेश्वर ने कहा कि जाओ चाहे जमीन कठोर हो। आप जहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं, यहाँ जिस कलीसिया में पासवान है, अब जिन लोग को प्रभु ने लोग को आपको दिया है, उस जगह आपके लिए बहुत कठिन है। लोग बातों को विश्वास नहीं करते हैं, लोग विश्वास में नहीं आ रहे हैं, जमीन हृदय जो है वो पत्थर के समान हो गया है। लेकिन परमेश्वर कहता है जाओ चाहे कठोर हो जमीन, जाओ चाहे अनुभवहीन हो। यिर्मयाह किताब उसका 1:7 में लिखा गया है, हमें अनुभवहीन होने से भी परमेश्वर के लिए जाना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे।